उड़ता हुआ चुम्बन। अब अगले कहे कि हमने कि नहीं दिया, अगर दूसरे करे आपने किया नहीं, अब फरियाओ। बड़ा मंच सस्ता है, फूलों से सजावट हो रही है, बात भी ठीक है, माहौल भी अच्छा बन रहा है। क्या अचानक से कुछ ऐसा ऊट पटांग हो जाता है हर बार कि सारी बत्ती गुल, अनुलोम विलोम हो गया, जहां सिर होना चाहिए वहां पांव होगा, जहां पांव होना चाहिए वहां सिर होगा। क्या उन्होंने कहा कि ये उस खानदान के लक्षण हैं। आप किसी के खानदान को कुछ नहीं कह सकते हैं, मैं ऑब्जेक्ट करता हूं इस बात पे। और वहां पार्लियामेंट में घोड़ी लोग नहीं थे, वहीं रोकना चाहिए। स्मृति ईरानी के खानदान तक पहुंचने की जरूरत है क्या? तो उसी वक्त खूंटा गाड़ना चाहिए था, उस वक्त क्यों नहीं गाड़ा, ये सवाल है। वहां पर लोगों ने वहीं खूंटा गड़वाना चाहिए। मैं कहता तो हूं वहीं खूंटा गड़वाना चाहिए। ऐसे विवादों में आप जानबूझकर कूदते क्यों हैं? कुछ लोग कुल्हाड़ी पांव देते हैं, पांव पे कुल्हाड़ी मारते हैं, ये तो पांव लेके कुल्हाड़ी के पास चले जाते हैं बार बार, कहते कुल्हाड़ी कहां है, लाओ पांव देना है। ये समस्या है बाबू। कहां आप इस बात प्रस्ताव पर विपक्ष बीजेपी को घेरने और राहुल गांधी के मेक ओवर की तैयारी में था, पर राहुल के फ्लैंकिस्ट ने नया बवाल शुरू कर सारी कोशिशों पे पानी फेर दिया। इसी पे अमिताभ अग्निहोत्री को सुनिए। लेकिन यहाँ भी सरकार पर और विशेषतः प्रधानमंत्री पर आक्षेप और आरोप करते करते राहुल जी ने जब ये कहा कि भारत माता की हत्या हो गई, भारत माता की हत्या हो रही है मणिपुर में, भारत माता को का मर्डर हो गया, अंग्रेजी में भी कहा, मार दिया गया भारत माता को। और उन्होंने सत्ता पक्ष से कहा कि आप देशभक्त नहीं हो, आप भारत माता के हत्यारे हो, मर्डर। अब ये भी विवाद का विषय है, इस पर विवाद हुआ, लोकसभा में ही हुआ। आगे जब लोकसभा का सत्र समाप्त हो जाएगा तो ये गांव देहात तक जाएगी बात। क्या भारत माता की हत्या हो सकती है? क्या भारत माता को कोई माई का लाल मार सकता है? अपराध की घटना, आतंक की घटना, महिला सम्मान के विरुद्ध आचरण की घटना स्वाभाविक रूप से कष्ट का विषय है। वो घटनाएं भारत माता के आंख में आंसू लाती हैं, यहां तक बात ठीक है। लेकिन भारत माता की हत्या, मुझे लगता है राहुल गांधी इसमें भी ये बोलकर भी ट्रैप में फंस गए। राहुल जी ने कहा कि रावण के लंका को हनुमान जी ने नहीं जलाया, फिर बोल दिया, कहा रावण के अहंकार ने लंका जलाई, रावण को राम ने नहीं मारा, रावण के अहंकार ने मारा। अब चल क्या रहा है देश में जो गांव तक जा रहा है? लंका हनुमान जी ने नहीं जलाई, राहुल गांधी ने कहा। लो, आगे की बात गायब हो गई, क्या करिएगा? रावण को राम ने नहीं मारा, राहुल गांधी। अब आगे क्या होगा? कहां का आप सफाई दीजिएगा? मैंने देखा सोशल मीडिया पर चल रहा है कि राहुल गांधी का रामायण ज्ञान, इससे बचा जा सकता था क्या? और स्मृति ईरानी ने जब मोर्चा संभाला तो उन्होंने कांग्रेस शासित और कांग्रेस के मित्र दलों द्वारा शासित राज्यों के में हुए महिला अपराध के दृष्टांत विस्तार से सामने रख दिए। उन्होंने केवल इतना ही नहीं कहा, उन्होंने परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार सब पर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की पूरी शिद्दत से कोशिश की। 1984 का सिख दंगा, उन्होंने उसके बड़ा लोमहर्षक दृश्यों को शब्द चित्र की तरह सदन के अंदर प्रस्तुत किया। वहां लगा के मुकाबला कांटे का है, लेकिन बात खत्म होते होते वो फ्लाइंग किस पर जब आ गई तो लगा कि नहीं, बाजी ही पलट गई। किस लिए अविश्वास प्रस्ताव आया था, क्या संदर्भ था, क्या प्रसंग था, और अब देश में चर्चा किस पर होगी? वो होगी फ्लाइंग किस पर और भारत माता की हत्या पर। स्मृति ईरानी ने पूछा कि जब राहुल गांधी कह रहे थे कि भारत माता की हत्या हो गई तो कांग्रेस के लोग मेज थपथपा रहे थे। उन्होंने कहा कि माता की हत्या हो जाए कोई मेज थपथपाता है? ये चूके हैं राजनीति में, बड़ी रपटीली राह होती है, उसमें आप रपट जाएं तो आपका मंतव्य अच्छा भी हो तो भी परिणाम बुरा आता है। लोकतंत्र के सबसे बड़े सभा कक्ष में जो भारत के 150 करोड़ लोगों का के जनादेश का प्रतिबिंब होता है, वहां इतने गंभीर विषय पर चर्चा, परिणाम कुछ हो वोट का, लेकिन विषय गंभीर है, सरकार के प्रति विश्वास और अविश्वास का मसला हो, और बात आके ठहर कहां जाए? उड़ता हुआ चुम्बन।
अब अगले कहें कि हमने नहीं दिया, अगर दूसरे कहे आपने किया, नहीं अब फरियाओ। विक्रम सिंह, देखिए, राजनीति में ये बड़ा अहम होता है कि कौन से मुद्दे को आप मुद्दा बना देते हैं, कौन सा मुद्दा जो है चाहते हुए भी, जिसपे अविश्वास प्रस्ताव हम सबको पता है कि किस लिए लाया गया था, क्योंकि कुछ विषयों पर विपक्ष को बहस करनी थी, कुछ विषयों पर उनको अपनी बातें कहनी थी। उनको शायद यही एक लगा कि ये सबसे अच्छी बात रहेगी कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाके हम अपनी बातें कहें। लेकिन बिल्कुल शायद भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को कहीं ना कहीं भटका के और ये मुद्दा ये ले आई है कि एक फ्लाइंग किस का मुद्दा जो है, और बिल्कुल आपने बिल्कुल अपने इंट्रोडक्शन सेशन में भी बिल्कुल सही बात कही कि अब ये मुद्दा जो है सिर्फ यहीं तक नहीं रहेगा, ये मुद्दा जो है गांव गिराव तक ये जाएगा, वहां तक बातें पहुंचेंगी। और देखिए, राहुल गांधी जिस परिवेश में पले बढ़े हैं उनके लिए बड़ी सामान्य सी बात है ये किसी को गले लगा लेना, किसी को किस फ्लाइंग केस दे देना। लेकिन जो हिंदुस्तान का परिवेश है, जो हिंदुस्तान में गाँव का परिवेश है, हिंदुस्तान का आधे से ज्यादा 50% से ज्यादा का परिवेश है, वो अभी भी इन ऐसे परिदृश्यों को अभी भी सहज नहीं मानता है, अभी भी वो थोड़ा सा असहज ही है, अभी भी असहज मानता है। तो वहां तक ये बात जाएगी। जो भारतीय जनता पार्टी बहुत कुशल है इन बातों को पहुंचाने में, गलत बात को भी सही बना के पहुंचाने में कुशल है भारतीय जनता पार्टी, या सही बात को भी पहुंचाने में बहुत कुशलता है इनकी, और वो वहां तक बात पहुंचा भी ले जाएगी। अब जिस परिवार के बेटे थे, जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी जिस परिवार की बेटी थी, वहां खाने की मेज के तौर तरीके सिखाने के लिए यूरोप के विशेषज्ञ नौकरी करते थे। क्या समझिए इस बात को। लेकिन इंदिरा गांधी ये जानती थी कि भारत में वोट मांगना है भैया, छपरा में, बेगूसराय में, आजमगढ़ में, पटरौना में, कुशीनगर में, क्या वहां यूरोपियन नहीं चलेगा, है ना। राजनीति में इसकी समझ मुझे लगता है बहुत जरूरी है। हम तो जब से मैं पत्रकारिता कर रहा तब से मैं देख रहा हूं, और देश तो अनादिकाल से देख ही रहा है कौन कितने पानी में है। नहीं, उसमें तो कोई समस्या नहीं। तारिक खान साहब, बड़ा शामियाना लगता